नमस्कार, आप देख रहे हैं अथर टीवी न्यूज। आज की हेडलाइन है, देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने जारी की तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी। देश के कई हिस्सों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा सहित कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कई क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने, आकाशीय बिजली गिरने और कुछ स्थानों पर जल भराव की स्थिति बनने की आशंका है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी नालों और जल भराव वाले इलाकों से दूर रहने तथा मौसम विभाग की आधिकारिक सलाह का पालन करने की अपील की है। आपदा प्रबंधन की टीमें भी अलर्ट मोड पर है और संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रह सकता है, इसलिए नागरिक सतर्क रहे और सुरक्षित स्थानों पर रहे। जुलाई में एफपीआई निवेश ₹42,000 करोड़ के पार, शेयर बाजार में लौटी मजबूती। भारतीय शेयर बाजार के लिए एक सकारात्मक खबर सामने आई है। जुलाई महीने में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई का निवेश ₹42,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। लगातार बढ़ते विदेशी निवेश से बाजार में निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है और सेंसेक्स और निफ्टी में भी सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, नियंत्रित महंगाई, स्थिर नीतियां और कॉरपोरेट कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया है। बैंकिंग, आईटी, ऑटो और वित्तीय क्षेत्र के शेयरों में भी अच्छी खरीदारी की दर्ज की गई है। हालांकि बाजार विशेषज्ञ निवेशकों को वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम और बाजार के उतार चढ़ाव पर नजर बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं। आने वाले दिनों में विदेशी निवेश का यह रुझान भारतीय शेयर बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वैभव सूर्यवंशी के शानदार प्रदर्शन ने बढ़ाई चयन की चर्चा। टीम इंडिया में जगह को लेकर बहस तेज। भारतीय क्रिकेट में इस समय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अपने शानदार प्रदर्शन को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हालिया मुकाबलों में उनकी दमदार बल्लेबाजी और लगातार अच्छे प्रदर्शन ने क्रिकेट प्रशंसकों और विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसके बाद टीम इंडिया में उनके चयन को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। कई पूर्व क्रिकेटरों का मानना है कि युवा खिलाड़ियों को उनकी मौजूदा फॉर्म के आधार पर राष्ट्रीय टीम में अवसर मिलना चाहिए, जबकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में चयन से पहले घरेलू स्तर पर निरंतर प्रदर्शन भी जरूरी है। अब सभी की नजर चयनकर्ताओं के अगले फैसले पर टिकी है। यदि वैभव सूर्यवंशी अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हैं तो आने वाले समय में उन्हें भारतीय टीम में मौका मिल सकता है। अमेरिका में भारतीय मूल के सांसदों का बड़ा संदेश। भारतीय समुदाय ने राजनीति में सक्रिय भागीदारी की अपील। अमेरिका में भारतीय मूल के सांसदों ने भारतीय समुदाय के नाम एक महत्वपूर्ण संदेश जारी किया है। सांसदों ने भारतीय मूल के लोगों से राजनीति, सार्वजनिक जीवन और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अधिक सक्रिय भागीदारी की अपील की है। उनका कहना है कि भारतीय समुदाय ने शिक्षा, व्यापार, विज्ञान और तकनीक जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है और अब राजनीतिक नेतृत्व में भी उनकी मजबूत भागीदारी जरूरी है। सांसदों ने भारत विरोधी नफरत और भेदभाव का भी कड़ा विरोध करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि विविधता, लोकतंत्र और आपसी सम्मान जैसे मूल्यों को मजबूत करना समय की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने भारतीय समुदाय से एकजुट होकर अपनी आवाज लोकतांत्रिक मंचों पर प्रभावी ढंग से रखने का आह्वान किया। इस बयान को भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश का कहर, स्कूल बंद, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। खराब मौसम और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों को एहतियातन बंद रखने का आदेश जारी किया है। मौसम विभाग ने क्षेत्र में भारी वर्षा, भूस्खलन और नदियों के जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई है।
प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी नालों और संवेदनशील क्षेत्रों से दूर रहने तथा मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। आपदा प्रबंधन और राहत दलों को भी पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। स्थानीय प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और नागरिकों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। फिलहाल मौसम सामान्य होने तक सावधानी बरतना ही सबसे सुरक्षित विकल्प माना जा रहा है। ये रहे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।